क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर तिरंगा किसने बनाया? क्या आपको पता है कि शहीदों पर लिपटे हुए तिरंगों का क्या होता है? नहीं ना। आज हम आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े तमाम ऐसे सवालों के जवाब देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अशोक चक्र वाले झंडे को सलाम नहीं करूंगा। संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वालों का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा रांची में ही फहराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक एक्ट है जिसमें तिरंगे को फहराए जाने के कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने को मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है जिसका अनुपात 3:2 है, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। सिर्फ इसमें 24 तीलियां ही होनी चाहिए। सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजेंटल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में झंडा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। झंडे का यूज किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट के सामान के लिए नहीं किया जा सकता। भारत में बेंगलोर से 420 किलोमीटर स्थित हुबली पर एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करती है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर रख सकते हैं। 19 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। उस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हेनरी ने एवरेस्ट की फतह की थी। लोगों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति 2009 में दी गई। पूरे भारत में 21x14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं। कर्नाटक का नारगुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला। राष्ट्रीय भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरात से जड़ाकर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो आज जो तिरंगा फहराया जाता है उसे बनाया किसने? अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे को आंध्र प्रदेश पिंगली वैकिया ने बनाया था। उनकी मौत 1963 को बहुत ही गरीबी में एक झोपड़ी में हो गई थी। तिरंगे को कब झुकाया जाता है? भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्रीय विभूति का निधन हो जाए या राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाए तब कुछ समय के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुका रहेगा जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है। जैसे कि पार्थिव शरीर के भवन से बाहर निकाला जाएगा वैसे ही ध्वज को पूरी तरह ऊंचाई से लहरा दिया जाता है। अब रहा सबसे बड़ा सवाल, शहीदों के शव पर लिपटे तिरंगे का क्या होता है? देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ, हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए।
शव के साथ तिरंगे को जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे हटा दिया जाता है। बाद में या तो उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि में दे दिया जाता है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।